चलो ट्राई. Okay, so today we तो are कहाँ पे था continuing. सर? We are continuing with the second part of the B Wordsworth. हम लोगों ने कल किया था उसको. Okay, so if you want me to continue uploading videos, please subscribe, like, share. आपको करना होगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं करने वाला था, मैं आपके संग शेयर करने वाला था. Okay, so this is what I want to share with you. Can you see the screen right now? Sir, not yet. Not yet. Okay. Now, can you see the screen now? It's coming, sir. Yes, sir. Now it's coming. Yes, sir. Now it has come. Okay, so हम लोगों ने कल अबाउट यहाँ तक कर लिया था. I prayed I would see him again. Okay, so we are going to continue from here. So about a week later, coming back from school one afternoon, ठीक है, I met him at the corner of Meagle Street. तो किसके बारे में बात हो रहा है? उस बच्चे के बारे में बात हो रहा है. वो एक बार जब लौट के जा रहा था स्ट्रीट से, तो वो एक बार B Wordsworth से मिल लेता है. You remember about what I said to you about B Wordsworth? You remember everything? Yes, So sir. B Wordsworth is trying to impress the guy. He is trying to just motivate the guy. Okay, और उन लोग दोनों का फ्रेंडशिप हो जाता है. तो ये जो लड़का है, ये एक दिन रास्ते से स्कूल से आ रहा था. And he met this guy B Wordsworth. तो इसको मिलके खुशी हुआ, इसको मिलके अच्छा लगा. इसका बेसिकली मतलब है he was also looking forward to meet him, right? माने he wanted to meet him. ठीक है. तो he said I have been waiting for you for a long time. I said you sell any poetry yet? तो यहाँ पे B Wordsworth उसको बोल रहा है I was waiting to meet you for a long time. तो वो जो लड़का है जो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट है, तुरंत उससे पूछता है यू सेल एनी पोइट्री येट? तुमने कोई पोइट्री बेची? कौन सी पोइट्री की बात हो रही है यहाँ पे, बताओ. सर वो वाली पोएट्री जो मदर को बेचा था 4 सेंट में. उसके मदर को बेचने गया था. एग्जैक्टली. तो ही शुक हिज हेड, बोला नहीं भाई हमने तो नहीं बेची. ही सेड इन माय यार्ड आई हैव द बेस्ट मैंगो ट्री इन द पोर्ट ऑफ स्पेन एंड नाउ द मैंगोज आर राइप एंड रेड एंड वेरी स्वीट एंड जूसी. I have waited here for you to tell you this and to invite you to come and eat some of my mangoes. Okay. तो वो लड़के को बोलता है यार मेरे घर चलो, वहाँ पे बहुत ही अच्छे मैंगोज हैं. मैंगो का सीजन चल भी रहा है अभी. तो एनीबडी हु लव्स मैंगो प्लीज डोंट गो टू एनीबडीज हाउस. आप किसी को जानते नहीं, मैंगो खाने मत चला जाना. पर इस स्टोरी में वो बच्चा जाता है मैंगो खाने के लिए. वो उसके बी वर्ड्सवर्थ के घर चला जाता है. He lived in Alberto Street in one room but a hut placed right in the center of the lot. तो ये तो एक तो कम्युनिटी में तुमको बताया. मिगल स्ट्रीट जो है वो एक तो एरिया है. सपोज कर लो एक एरिया होगा इस तरह का. ठीक है, इसी के बारे में पूरा स्टोरी है. तो इसका जो घर है ये एकदम बीचों बीच में है. किसका? बी वर्ड्सवर्थ का. ठीक है. तो द यार्ड सीम्ड ऑल ग्रीन. उसके घर के अंदर जो यार्ड था, माने उसके घर के अंदर जो थोड़ा सा एरिया था वो पूरा ग्रीन था. देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री. और उसके यार्ड के बीच में एक तो बड़ा सा मैंगो ट्री भी था. There was coconut tree and there was a plum tree. You know what is a plum? आलू बुखारा. Okay, आलू बुखारा. You know आलू बुखारा रेड रंग का होता है, छोटा सा एप्पल टाइप का लगता है वो. ठीक है. The place looked wild as though it wasn't in the city at all. You could not see all the big concrete house in the street. तो बोल रहा है कि उसका जो घर है वो वैसे तो सेंटर में है, लेकिन वो फिर भी अलूफ है, फिर भी सबसे अलग है. और उसका घर थोड़ा सा अनटाइडी था, ठीक से अपकीप नहीं किया हुआ था. तो ऐसा लग रहा था कि शहर के बीच में कोई जंगल है. ओके. और उसके घर में बहुत सारा ग्रीनरी भी था. He was right. The mangoes. Yes, Vikram. Sir, इसका सर you couldn't see all the big concrete houses in the street. सर इसका क्या मतलब? हाँ, इसका मतलब ये में बोला इसको. माने इसका मतलब इसको ऐसा बता रहा है कि सिटी के बीच में उसका घर है, लेकिन वो सिटी से दूर है. ठीक है. इट इज लुकिंग एज एन आइसोलेटेड हट. वो माने शहर के बीच में एक छोटा सा उसका ऐसा घर है जो कि वहां उसके घर में आके आपको ऐसा लगेगा कि आप शहर से दूर आ गए. तो बिग कंक्रीट हाउस मतलब शहर में तो कंक्रीट हाउस होते हैं ना, माने सीमेंट के बने हुए घर होते हैं. ठीक है. उसके घर से वो सब नहीं दिखता था. उसका घर के अंदर पेड़ है. अब इमेजिन करो सिटी के बीच में घर में किसी का पेड़ होगा, लेकिन उसके घर के अंदर ट्रीज है. मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, प्लम ट्री है. तो उसका घर एक छोटा सा जाता है, इसलिए एक छोटा सा विलेज टाइप का ही है उसका घर. हाँ, ढक जाता है वो फॉरेस्ट. हाँ, उसका पूरा उससे दिखता नहीं है, माने उसके बाहर का कंक्रीट दिखता नहीं है उसके गार्डन के कारण. ठीक है. ओके. He was right. The mangoes were sweet and juicy. I ate about 6. 6 मैंगो खा गया भाई, 1.5 किलो मैंगो खा गया. And the yellow mango juice ran down my arm to my elbows and down my mouth to my chin, and my shirt was stained. Now this is a problem. अब you know how you eat mangoes. You know I don't like eating mango because उसको खाने में ना बहुत ज्यादा it is very untidy to eat mango. That is why बचपन से मेरे को बहुत ज्यादा गंदा लगता है. I don't eat mango. Okay, मैं आम आदमी नहीं हूँ. So I don't like mango juice. No, I don't like mango at all. ठीक है. और इसका one of the reason है गंदगी. You know when the juice comes down ना, I really hate. मेरे को बहुत ज्यादा untidy लगता है. Like I don't like it at all.
तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब वो मैंगो खाने लगा तो पूरा जूस उसके मुंह से और फिर हाथ से और यहाँ से एल्बो से होता हुआ शर्ट में घुस गया और पूरा शर्ट में गिर गया एल्बो, वो क्या नाम, मैंगो का स्टेन्स। ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी स्कूल का यूनिफॉर्म गंदा करेंगे तो मम्मीज लोग जो होती है गुस्सा हो जाती है। ठीक है। My mother said when I got home, where you was? You think you is a man now and could go all over the place. Go cut me a whip for me. उसकी मम्मी बोल रही है तुम अपने आप को समझता क्या है, था कहाँ, क्योंकि ये तो स्कूल से 20 वर्ष के घर चला गया। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो गई, क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया क्या, बिन पता नहीं कहाँ घूम रहा है, जाओ मेरे लिए एक तो whip काट के लाओ, whip इज लाइक अ हंटर। ठीक है, मेरे लिए काट के लाओ। तो वो गया काट के लाया, उसकी माँ ने उसी से मारा उसको। मम्मी लोग ऐसी होती है। और मम्मी को गुस्सा असल में बोलते हैं ना, हम लोग के तो इंडिया में ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं, मम्मी लोग को दाग अच्छे नहीं लगते। मम्मी लोग को दाग वो दिखेगा तो मारेगी एडवर्टाइजमेंट के लिए पकड़ अच्छा के। रहता है, हाँ, वो क्या बोल रहे हो? एडवर्टाइजमेंट के लिए रहता है, हाँ, खाली एडवर्टीजमेंट में अच्छा है, उसमें दाग एडवर्टाइजमेंट के अच्छे लिए। है। तो सी बीट भी रादर बैडली, उसकी मम्मी ने पकड़ के मारा। वैसे भी मैंने तुमको बोला था मिगल स्ट्रीट में देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हु लव बैशिंग ईच अदर। वहां पे मारपीट करने का एक तो फैशन है। ठीक है। ज्यादातर के आदमी लोग औरत लोग को मारते हैं, लेकिन एक औरत है जो आदमी को भी मारती है। ठीक है। I ran house out of the house swearing that I would never come back. I went to B Wordsworth house. I was so angry, my nose was bleeding. अब उसकी मम्मी ने मारा ना उसको और उसके नाक से खून निकल गया। नहीं, इमेजिन इतनी जोर जोर से अपने बेटे को मार रही है कि उसका मम्मी का उसके बेटे का नाक ब्लीड कर रहा है। ठीक है। तो वो गुस्सा से भाग गया वहां से। ठीक है। और उसको पता है कहाँ जाना है, वो गया बी वर्ड्सवर्थ। बी वर्ड्सवर्थ सेड स्टॉप क्राइंग एंड वी विल गो फॉर अ वॉक। तो पोएट बोला तुम रोना बंद करो, मैं तुमको वॉक पे लेके चलता हूँ। तो बच्चा रुक गया। बच्चे लोग को क्या चाहिए, आइसक्रीम दे दो, चॉकलेट दे दो, रोना बंद। I stopped crying, but I was breathing short. We went for a walk. We went down St. Clair Avenue to the savannah and we walked to the race course. सवाना बेसिकली ग्रासलैंड होता है। ठीक है, जहाँ पे ग्रासी एरिया है, जहाँ पे क्या नाम है ट्रीज कम होते हैं। तो ग्रासलैंड में घूम रहे थे, रेस कोर्स में घूम रहे थे, सब जगह घूम रहा, दोनों घूम रहा, बी वर्ड्सवर्थ और वो बच्चा, वो अपने घर से सर दूर, ये एसपी पता। क्लियर हाँ, एवेन्यू क्या रहता है, एक मतलब जगह होगा वहाँ का, स्पॉट वहाँ का रहता एक स्ट्रीट है सेंट क्लेयर एवेन्यू, वहाँ का एक स्ट्रीट होगा। ठीक है, पोर्ट है? ऑफ ओके स्पेन में तो स्ट्रीट है जहाँ पे लोग घूम, जैसे हम लोग का जैसे नॉर्मल स्ट्रीट होते हैं वैसे ही वो घूम रहा है वहाँ पे। ओके। ओके ओके। Now Beaverton said, "Now let us lie on the grass and look up at the sky." And I went to you think how far those stars are from us. तो Beaverton बोला चलो हम लोग लेट जाते हैं। ठीक है, ग्रास पे लेट जाते हैं और हम लोग आसमान को देखते हैं। Let's watch the sky. तुम कभी ऐसा किया है? सर मैं सर एक बार किया था सर, मैं नेपाल में। नेपाल में किया था? खैर हम लोग के नहीं सर, तो हम वहाँ सिटी पे में सर इतना छत पे पोल्यूशन है कि बैठे, स्टार दिखते ही नहीं है। वहाँ पे स्टार बहुत अच्छा दिखते सर, हाँ। वहाँ पे स्टार बहुत दिखते सर, रात में स्टार बहुत अच्छे ब्राइट दिखते। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ तो दिखते ही नहीं है स्टार। तो एक ठीक बार है। किया। तो लेकिन जो भी है, क्या नाम है, आप ऐसे लेट जाओ स्टार को देखो अपने, एक तो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है ना, पूरा लगता है प्लानिटेरियम में आ गए। तो वो उसको बोला चलो हम लोग ग्रास पे लेट जाते हैं और ऊपर हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो वो बच्चा भी, उसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, वो भी ही स्टार्टेड गेजिंग एट द स्टार्स। I did as he told me and I saw what he meant. I felt like nothing and at the same time and I have never felt so big and great in my life. बोल रहा है मैंने ऊपर देखा, पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं वो जो यूनिवर्स की इनॉर्मिसिटी है ना, इनॉर्मिटी जो है, इतना इनॉर्मस है यूनिवर्स, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि मैं उस बड़े का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया। अगर आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनते हो ना, तो आप भी अपने आप को बड़ा फील करने लगते हो। सो अगेन ये बहुत ही अच्छी लाइन है। तो जब ये यूनिवर्स को देख रहा था, जब ये ऊपर स्टार्स को देख रहा था, क्योंकि वो इतनी इनॉर्मस है, इतना बड़ा है, तो इसको भी लगने लगा कि मैं भी बहुत बड़ा हूँ। एंड दिस इज द वे इट इज। आप छोटी, आपका अगर नजरिया छोटा होगा आपको छोटा दिखेगा, अगर आप बड़ा देखना चाहोगे तो आपको बड़ा दिखेगा। तो बोलता है, आई नेवर फेल्ट सो बिग एंड ग्रेट इन ऑल माई लाइफ। आई फॉरगॉट ऑल माई एंगर एंड ऑल माई टीयर्स एंड ऑल द ब्लोज। बोला जितनी भी मार पड़ी भूल गया और मैं भी नेचर का एक हिस्सा बन गया। ठीक है। When I said I was better, he began telling me the names of the stars, and I particularly remembered the constellation of the Orion the Hunter, though I don't really know why. I can spot Orion even today, but I have forgotten the rest. अब ये तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है उसका इंटरेक्शन में, उसने उसको बहुत सारे कॉन्स्टलेशन दिखाए, उल्फा उल्सा होता ना, उल्सा मेजर, उल्सा माइनर। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टलेशन उसको दिखाए, उसमें से एक ओरियन द हंटर था। वो सारा कॉन्स्टलेशन भूल गया, खाली उसको ओरियन द हंटर याद। तो यहाँ पे राइटर वो बोल रहा है अभी स्टार्स का भी। वो रहता है ना, हाँ, वो सर क्या दिखा है उसको सर, ये कॉन्स्टलेशन है, यू नो व्हाट इज अ स्टार का कॉन्स्टलेशन? द सर इट्स अरेंजमेंट ऑफ अ स्टार्स पैटर्न नहीं ऑफ होता है, स्टार, हम लोग का जो हम लोग का दैट हॉरोस्कोप नहीं ओनली। होता है। तो ये ओरियन द स्टार कुछ इस तरह का होता है, तो ऐसा बो एंड एरो होता है उसके पास में, ये स्टार्स कुछ तरह के लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ हंटर है। हाँ। ठीक है, तो ये कॉन्स्टलेशन होते हैं ना, कॉन्स्टलेशन जैसे अच्छा। जैसे जो तारे अपने पोजीशन लेते हैं ना, उर्सा मेजर उर्सा माइनर पढ़ा होगा ना क्लास 6 में।
हाँ हाँ हाँ। है ना। तो वो बोल रहा है मेरे सारा मेरा जितने भी उसने मेरे को दिखाया कॉन्स्टलेशन, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आज भी मैं ओरियन द हंटर को पहचान पाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में है। ही हैज नॉट फॉरगेटन हिम, बी वर्ड्सवर्थ को पूरा नहीं भूला, उसका कुछ चीज उसको अभी भी याद है। ओके। यस। Then a light was flashed in our faces and we saw a policeman. We got up from the grass. अब ये लोग अचानक क्या हुआ, लेटा हुआ था ऊपर देख रहा, अचानक कोई लाइट मारा इन लोग के ऊपर में टॉर्च लेकर, और सामने पुलिस वाला खड़ा था। जनरली रात को अगर आप टाइम पास करोगे तो पुलिस वाला आ ही जाता है। तो पुलिस वाला उसको पूछ रहा है, पढ़ रहा है, द पोएट को पूछ रहा है, व्हाट यू डूइंग हियर मैन, व्हाट यू डूइंग हियर मैन। तो बी वर्स क्या बोला मालूम है, आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 40 years। बोला मैं 40 साल से अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। माने इज आंसरिंग लाइक अ पोएट ओनली। पोएट से पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर, पोएट को कभी सीधा जवाब नहीं होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोला यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मैं 40 साल से अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में। आई डोंट नो माई सेल्फ। अंडरस्टूड। सो दिस इज अ वेरी स्लैपस्टिक टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट। माने अंडरस्टैंड पोएट के पोइटिंग राइटिंग है ना। आर यू एंजॉयिंग विक्रम? यस सर, घुमा के बोल रहा हूँ। हाँ गोवा। तो उसके बाद तुम यहाँ कर क्या रहे हो, बोला यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। So ultimately, we became friends. B. Wordsworth and I. He told me you must never tell anybody about me and about the mango tree and the coconut tree and the plum tree. You must keep that a secret. If you tell anybody, I will know because I am a poet. अब यहाँ पर पता नहीं क्यों वो उससे कुछ फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चे को बोल रहा है तुम किसी को मत बताना मेरे बारे में, तुम किसी को बताना मेरे घर में मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है। अगर तुम बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं पोएट हूँ। और पोएट लोग अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझता है, उन लोगों को लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ठीक है। वो छोटा सा बच्चा था, वो बोला हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। आई गेव हिम माई वर्ड एंड आई केप्ट इट। उसने नहीं बताया किसी को। आई लाइक दिस लिटिल रूम, इट हैड नो मोर फर्नीचर देन जॉर्ज फ्रंट रूम। नाउ जॉर्ज जो है ना, ये भी मिगल स्ट्रीट का ही एक कैरेक्टर है। मैं तुमको बता, ये एक तो शॉर्ट स्टोरीज है जॉर्ज। तो जो माने ये मिगल स्ट्रीट एक शॉर्ट स्टोरी बुक है, इसमें बहुत सारे स्टोरीज है। तो जो जॉर्ज है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी बुक। एंड दिस कैरेक्टर इज वेरी एसेंट्रिक इन कैरेक्टर, हु इज फॉन्ड ऑफ बीटिंग हिज वाइफ। इसको उसकी वाइफ को मारने में बहुत मजा आता है। माने दिस गाय जॉर्ज बीट्स हिज वाइफ। ओके। तो ये पूरा ये स्टोरी बुक है इसमें यही है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। जैसे उसकी मम्मी ने उसको पीट दिया बहुत बुरी तरह से। ओके। आप तो बोल यहाँ पे दिया। वो जॉर्ज इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन दैट स्टोरी बुक। ओके। One day I asked Mr. Wordsworth, why you does keep all this bush in your yard? Ain't it does make the place damp? अब वो उसके घर गया ना, उसके घर में इतना सारा ग्रासेस था, सब कुछ था घर में, इतना सारा मैंने अनकेप्ट था घर। तो वो उसको पूरा, आप इतने सारे ग्रासेस को रखते क्यों हो, इससे आपका घर तो डैम्प हो जाता होगा। तो वो जो पोएट है वो उसको एक कहानी सुनाता है, थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक है, वो कहानी सुना रहा है। He said, listen, and I will tell you a story. Once upon a time, a boy and girl met each other and they fell in love. They loved each other so much that they got married. Okay. They were both poets. He loved words, she loved grasses and flowers and trees. They lived happily in a single room. And then one day, the girl poet said to the boy poet, we are going to have another poet in the family. But this poet was never born because the girl died and the young poet died with her inside her. And the girl's husband was very sad, and he said he would never touch a thing in the girl's garden. And so the garden remained and grew high and wild. विक्रम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पैराग्राफ? क्या बोलना चाह रहा है वो राइटर? सर इसमें सर अगर करेक्ट नहीं रहा चलेगा? हाँ, व्हाट डिड यू अगर जस्ट से? करेक्ट नहीं रहा चलेगा? हाँ, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक अ गेस। Sir, if it is not correct, okay. इट्स ओके, इट्स ओके। Sir, in this, sir, in the story, he's trying to say that that long time ago there were two people who loved each other. One was boy and one was girl, and in that uh, they loved each other. That they got married, and one day and the boy दैट loved स्टोरी आई अंडरस्टूड। the word. व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज दैट, डू यू थिंक द बॉय इन द स्टोरी इज द राइटर, इज द पोएट हिमसेल्फ? इज ही टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ? Yes, yes. Got it. Because ओके। in his house also there is that pile of grasses kept. That's हाँ, तो वो अपने बारे में बता रहा है उसको। तो उससे वो पूछा ना कि आप अपना घर का सफाई क्यों नहीं कर रहे, आपके घर में इतना बुशेस क्यों उगा हुआ है? तो उसने तो कहानी बना दी। तो स्टोरी पोएट है ना, तो उसने तो कहानी बना दी। उस बच्चे को बोला कि एक बार एक लड़का था, एक लड़की थी, लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करने लगे, फिर उन्होंने शादी कर ली। लड़की को गार्डन बहुत पसंद था, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, उस लड़की ने उस लड़के को बोला कि वो माँ बनने वाली है,
पर वो जो उसका बेटा था वो उसके बने पर वो मर गया वो, और उसके संग वो लेडी भी मर गई। तो मैं उसी गुस्से से मैंने वो बोलना चाह रहा है कि दैट इज व्हाई आई डोंट कीप अप द गार्डन, बिकॉज वो गार्डन उस लड़की को बहुत प्यारा था, तो मैं उस गार्डन को टच नहीं करता। दैट इज हर मेमोरी। नाउ वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू और फॉल्स वी डोंट नो। हम लोग को नहीं पता है कहानी सच है कि नहीं है, या आप लोग को कॉग्निटिव में तो दोबारा बोला तुमको डिसीजन लेना है कि क्या लगता है तुमको। बट दिस स्टोरी प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट, क्योंकि उसने एक कहानी बताई बच्चे को और उसको इमोशनली ड्रैग कर लिया। बच्चे को क्या लग रहा है कि कितना दुख भरा जीवन है उस पोएट का, मानो उसकी वाइफ मर गई, उसके बच्चे मर गए, सब कुछ मर गया, तो इज लोनली इन दिस वर्ल्ड। ओके, नाउ वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू और फॉल्स वी डोंट नो। अंडरस्टूड? But I Yes, looked sir. at B. Wordsworth, and as he told me this lovely story, he seemed to grow older. I understood his story. तो जैसे वो स्टोरी बता रहा था, he seems to grow older का मतलब ये हो रहा है कि वो दुखी हो गया, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो लड़का बोला मुझे समझ में आ गया, ये जो कहानी मेरे को बता रहा है वो उसी की कहानी है। ओके, माने द पोएट ने उसको इस प्रकार से वो कहानी बताई कि लड़के को लग रहा है कि ये कहानी उसी की है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर वेदर दिस इज अ ट्रू स्टोरी और नॉट। ओके, then they became very good Yes, friends. sir. We went for long walks together. We went to botanical garden, the rock gardens. We climbed Chancellor Hill. And the late afternoon, we watched the darkness fall on the port of Spain and watched the lights go on in the city and on the ships and harbor. माने आप वो लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, बोले इधर उधर सब जगह घूमते फिरते रहते थे। ओके, तो माने they have become very good friends. He did everything as though he was doing it for the first time in his life. He did everything as though he were doing some church right. Now this is very important. और वो हर काम को ऐसे करता था जैसे ये उसके लिए फर्स्ट टाइम है कुछ। हो सकता है कि उसके, क्योंकि उसका अगर वो स्टोरी, अगर हम लोग माने कि वो स्टोरी ट्रू था, तो उसका बेटा नहीं था, तो हो सकता है ये इसमें उसको अपना बेटा दिखता हो। एंड ही वांटेड टू एंजॉय विद हिज सन, ही वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज सन। तो वो अपॉर्चुनिटी इसको अभी मिल रहा है अपने बेटे के संग टाइम स्पेंड करने का। तो वो बहुत सारी चीज ऐसे कर रहा था जैसे उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रही है। ओके, और वो बहुत सारी चीज ऐसे भी करता था, ऐसा लग रहा था कि चर्च ने बोला है कि ऐसा करना सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, लाइक अ रूल। माने चर्च का रूल के हिसाब से वो काम करता था, जैसे चर्च ने उसको बोला हो, प्रिस्क्राइब किया हो चर्च ने कि आपको ऐसा ऐसा करना है। नाउ दिस गिव्स अस एन हिंट कि हो सकता है कि वो जो बेटा उसका नहीं है दुनिया में, हो सकता है ये उसको उस बेटे की तरह प्यार करा। अगेन वी कैन नॉट कंक्लूड, वी कैन ओनली अज्यूम कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, Okay. he would say to me, now how would about having some ice cream? अब वो कभी कभी उसको बोलता है चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। And when I said yes, he would grow very serious and say, now which cafe shall we patronize? माने आप सपोज कर लो, इसको तुम ऐसा समझो कि सपोज कर लो सलमान खान, अगर किसी सलमान खान खड़ा हुआ है, उसका आइसक्रीम खाना है। ओके, तो वो जिस दुकान से आइसक्रीम खाएगा उस दुकान को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा ना। तो ये तो सलमान खान के ऊपर में है ना कि वो किस दुकान में जाना चाहता है, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। समझ में आता है बात? सपोज कर लो चार लाइन से चार दुकान है। ओके, दे ऑल आर सेलिंग सेम आइसक्रीम्स। ओके, लाइन से चार दुकान है और वो लोग आइसक्रीम्स बेचते हैं। नाउ सलमान खान इज स्टैंडिंग हियर। ओके, नाउ सलमान खान ये सोच रहा है कि हम कौन सी दुकान में आइसक्रीम खाएं। ना ऑब्वियसली सलमान के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेलिबरेट होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि किस दुकान में जाएं। ओके, और सलमान खान को मालूम है कि वो जिस दुकान में जाएगा उस दुकान का तो नाम हो जाएगा कि अरे सलमान खान आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब ये राइटर उसको बोल रहा है ना कि क्या नाम है, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो वो बोला चलो खाते हैं। तो अब ये खड़ा होकर सोच रहा है किस दुकान को पेट्रोनाइज किया जाए, माने किस को दुकान के ऊपर फेवर किया जाए। तो हाउ इज ही इज बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी हिमसेल्फ, Oh, that way. है ना? उसको ऐसा लग रहा है कि हम, मैं बहुत Oh, बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं जिस दुकान में जाके आइसक्रीम खा लूंगा वो दुकान का निकल पड़ेगा किस। oh. तो ये इससे क्या समझ में आता है उसके कैरेक्टर के बारे में? डेफिनेटली वो तो कोई सेलिब्रिटी नहीं सर है ये कि नहीं? कि इसको सर सर लेकिन इसको वो ये अपने कि आप को इसको ना अज्यूम अपने कर आप रहा को है एक कि वो एक बहुत हायर बड़ा दिखाना सेलिब्रिटी चाहता है ना? और जब हम लोग लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर रहे थे तो मैं यही बोल रहा था, आजकल ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गया है, वो अपने आप को मिराज सेलिब्रिटी समझने लग गए। उनको ऐसा लगता है वो बहुत बड़े है। सेलिब्रिटी है। तो बी वर्ड्सवर्थ वैसे तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है नहीं, उसका कोई पोएम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आइसक्रीम खा रहा है तो वो सोच रहा है कि हम किसको पेट्रोनाइज करें, किसको फेवर करें। ठीक है, तो बच्चा बोल रहा है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है एज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ही वुड थिंक फॉर सम टाइम अबाउट इट एंड फाइनली से, आई थिंक आई विल गो एंड नेगोशिएट द परचेज विद दैट शॉप। और अब मुझे लगता है मेरे को इस दुकान पे जाना चाहिए और इससे बात करनी चाहिए, और मैं इससे बोलूंगा भाई सलमान खान आया तेरी दुकान में, फ्री में आइसक्रीम खिला। फ्री में वाह फ्री में बट द बॉय वॉज एक्चुअली लाइकिंग हिम, हाँ उसको वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था।
तो वो the world became a most exciting place. One day I was in his yard. He said to me, I have a great secret which I am now going to tell you. एक दिन वो उसके यार्ड में था, तो वो उसको बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है. अगर तुम किसी बच्चे को बोलेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सीक्रेट, तो बच्चा क्या सोचेगा? हो सकता है चॉकलेट होगा, या कोई साइकिल होगी, या कोई टॉय होगा जो मेरे को देखना पड़ेगा. ठीक है, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा क्या नाम है, एकदम क्यूरियस हो जाता है, जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है. बोला अच्छा क्या? आई सेड इट्स रियली सीक्रेट. बोला क्या सीक्रेट? एट द मोमेंट यस. तो पोएट बोला हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए सीक्रेट है. आई लुक्ड एट हिम एंड ही लुक्ड एट मी. ही सेड दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी. बोला लेकिन मेरा सीक्रेट जो है वो तुम किसी को बताना मत, रिमेंबर. बोला अच्छा क्या सीक्रेट है? बोलता आई एम राइटिंग अ पोएम. क्या सीक्रेट है उसका? That I am writing a poem. हाँ, ये सीक्रेट है कि मैं पोएम लिख रहा हूँ. तो लड़का बोल रहा है अरे लिख रहा है तो क्या हो गया भाई, कौन सा बड़ा बात हो गया? मैंने उसको लगा ये अगर बोल रहा है कि मैं क्या नाम है सीक्रेट बता रहा हूँ कोई, तो उसको लगा यार चॉकलेट खिलाएगा, टॉय देगा, कुछ होगा अच्छा, और पैसे होंगे उसके पास, कुछ तो बड़ा होगा. Surprise लेकिन वो क्या बोल रहा है, 20 वर्ष कर रहा है, आई एम राइटिंग अ पोएम, एज इफ कितना बड़ा काम कर रहा है वो. तो लड़का बोलता ओ, एंड ही सेइंग आई एम डिसअपॉइंटेड. ऑब्वियसली बच्चा डिसअपॉइंट हो गया. समझ में आ रहा बात को विक्रम? Yes, sir. द वे यू आर रिएक्टिंग, मेरे को ऐसा नहीं लगा था तुम लोग को ये सब चीज समझ नहीं आएगा. मैंने आई थिंक क्लास 12 के बच्चों जब ये पढ़ेंगे तो इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विक्रम? यू आर नॉट गेटिंग इनटू इट? No, sir. You are explaining, so I can understand, sir. अभी इससे पहले there was this scene, that garden वाला, वो आपने बोला तो मुझे लगा कि वो swim है. अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, तुम जिस प्रकार से रिएक्शन दे रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आई एम मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता तुमको. माने सब लोग नहीं समझ पा रहे चीजों को, इसी के लिए. चलो जो भी है, आई एम हैप्पी कि तुम लोग को समझ में आ रहा. तो बच्चा रिएक्शन क्या दे रहा? बोला ओ, बच्चा रिएक्शन दे रहा है अच्छा पोयम लिख रहा है, बहुत बड़ा काम. तो बच्चा वाज डिसअपॉइंटेड. बच्चा का लोग चॉकलेट मिलेगा, टॉफी मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा. ठीक है. ही सेड बट दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पोयम. दिस इज द ग्रेटेस्ट पोयम इन द वर्ल्ड. क्या बोल रहा है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान पोयम लिखने वाला हूँ. तो लड़का विसल्ड, उसने सीटी बजा दी. बोला वाह, आप सबसे बड़ी पोयम लिखोगे, वेरी गुड. तो इसका मतलब वो बच्चा कितना इनोसेंट है ना, वो उसकी हर बात मान जा रहा है. अंडरस्टूड? नाउ दिस पैराग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, इसको समझना ढंग से, सुनना ढंग से. ही सेड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मोर देन 5 years नाउ. बाप रे बाप, एक पोयम लिख रहा है, 5 साल ऑलरेडी हो चुका है. 5 साल से एक पोयम लिख रहा है वो. ठीक है. बोला आई विल फिनिश इट इन अबाउट 22 years फ्रॉम नाउ. बोला इसको खत्म करने में 22 साल लग जाएंगे अभी. दैट इज इफ आई कीप ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट. बोला मैं इसी स्पीड से लिखूंगा तो 22 years के बाद मैं ये पोएम खत्म कर लूंगा. ओ माय गॉड, इतना टाइम तो रामायण लिखने में नहीं लगा, महाभारत लिखने में नहीं लगा. ये कौन राइटर है भाई? बोल रहा है मैं एक पोएम लिख रहा हूँ, 5 साल हो गया लिखते हुए, और मैं जिस स्पीड से लिख रहा Total हूँ 27 years. 22 years और लगेगा भी लिखने के लिए. तो लड़का बोल रहा है इसका मतलब तुम काफी लिखता होगा, तुम बहुत लिखता होगा. यू डस राइट अ लॉट देन. उसको लगा यार इतना 27 years लगेगा तो मैंने बहुत लिख रहा होगा, इतना मोटा बुक बन जाएगा लिखते 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 लिखते. तो बोला नहीं, ही सेड नो, नॉट एनी मोर. आई जस्ट राइट 1 line a month. बोल रहा है मंथ में सिर्फ एक ही लाइन लिखता हूँ, बट आई मेक श्योर दैट इट इज अ गुड लाइन, और मैं एक अच्छी लाइन लिखता हूँ. वाह वाह. अंडरस्टैंड? कितना बड़ा पोएम है, पोएट है ये. विलियम वर्ड्सवर्थ का भी बड़ा है ये. 22 years में लिखता है और एक महीना में एक ही लाइन लिखता है. आई आस्क्ड व्हाट वाज द लास्ट वन गुड लाइन. लास्ट पर तुमने जो गुड लाइन लिखी तो क्या थी? ही लुक्ड अप द स्काई एंड सेड द पास्ट इज डीप. मैंने ये लाइन लिखी. रिमेंबर जब तुम मेरे को फर्स्ट दिन मिला था क्लास में, जब हम लोग डिस्कस किए थे द पास्ट इज डीप. हाँ 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 हाँ, आप इसके बारे में बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं तुमको बोला ना, बी वर्ड्स में तो लाइन है द पास्ट इज डीप. ठीक है. अब ये लाइन बहुत लोग इसको बहुत ही इजी ले लेता है, बट आई लाइक दिस लाइन अ लॉट. इस लाइन का एक्चुअल में बहुत बड़ा मतलब है, द पास्ट इज डीप, है ना. अब किसी को समझ में नहीं आता, सबको बोला क्या हाँ भैया जो हमारा पास्ट था बहुत गहरा है. लेकिन पास्ट इज डीप आप कैसे रियलाइज कर सकते हो पता है? जब आप अपना दिन कैलकुलेट करना चालू करो. आप याद करो कल आपने क्या किया था, फिर आप याद करो आपने एक हफ्ता पहले क्या किया था, फिर आप याद करो एक महीना पहले आपने क्या किया था, फिर याद करो कि क्लास अभी तुम 12 में 11 में क्या किया था, फिर याद रखो 10 में मेरे क्या किया था, फिर 9 में 8 में 7 में 6 में कौन मेरे फ्रेंड थे, कितने मेरे फ्रेंड थे, 5 में जो फ्रेंड था वो कहाँ है. और जब आप याद करने बैठोगे ना,
तो बिलीव मी, अभी तो शायद कम होगा, लेकिन जब तुम लोग 45 50 ईयर्स 60 ईयर्स का हो जाएगा, जब तुम अपना पीछे को याद करने जाएगा ना, तो हो सकता है तुम पूरा एक दिन नॉस्टैल्जिया में चला जाएगा, और वो तुम गहरा गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, और तुम याद करोगे अरे ऐसा था, अरे वैसा था। तुमको अगर कभी ऐसा हो कोई अपना पुराना फ्रेंड से मिल ले तुम रास्ते में, या कहीं तुम लोग मिल लो, जो क्लास 4 का फ्रेंड हो या 5 का फ्रेंड हो, कोई याद करो, रिमेंबर करो, उससे अगर तुम बात करना चालू करेगा ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा 2-3 घंटा कहाँ चला गया। अरे याद है यार ऐसा हुआ था, अरे याद है वैसा हुआ था, अरे याद है वैसा। वी एक्चुअली गेट लॉस्ट इन नॉस्टैल्जिया, और तब हम लोग को समझ में आता कि पास्ट कितना डीप है। एक्चुअली द पास्ट इज वेरी डीप। तो ये लाइन का भी मतलब बहुत डीप है, ठीक है, बहुत गहरा मतलब है, लेकिन लोग इसको जनरली अवॉइड करते हैं। अगर इस लाइन ने उसने लिखी थी तो बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, द पास्ट इज एक्चुअली वेरी डीप ना। सपोज व्हेन आई एम अ 70 या 80 ईयर ओल्ड गाय, एंड आई एम एक्चुअली, अगर मैं 80 साल का हूँ, और मैं अपना डेथ बेड में, भगवान ना करे हॉस्पिटल बेड में बैठा हूँ और मरने का इंतजार कर रहा हूँ, और तब अगर मेरे को विक्रम की याद आएगी और मैं सोचूंगा कि मैंने उसको एक बार पढ़ाया था द पास्ट इज डीप, तो तुम इमेजिन करो कहाँ से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, और मेरा लाइफ कहाँ पहुंच जाएगा। मतलब यार मैंने उसको जो बताया था, मैंने जो पूरे इंडिया को मैंने बताया, सब बच्चों को मैंने बताया इस लाइन के बारे में, तो वो 80 ईयर्स का जब मैं वहां लेट के सोच रहा हूँ द पास्ट इज डीप मैंने बताया, तो कितना उसका रेलेवेंस उस लाइन का तब समझ में आएगा, है कि नहीं। तो लाइन बहुत छोटी है, लेकिन पोएट जो होते हैं उनका थॉट बहुत ज्यादा डीप होता है। तो ये लाइन रियली वर्थ है, द पास्ट इज एक्चुअली वेरी डीप। हम लोग का पास्ट ही जो है वो हम लोग को बहुत ज्यादा क्या नाम है होल्ड करके, हम लोग का लाइक रूट होता है वो। ओके, Yes, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, द पास्ट इज डीप। yes. Now I understand. आई सेड इट इज अ ब्यूटीफुल लाइन, उस लड़के ने बोला बहुत प्यारी लाइन है। बी वर्ड्सवर्थ सेड, आई होप टू डिस्टिल द एक्सपीरियंस ऑफ अ होल मंथ इनटू दैट सिंगल लाइन ऑफ पोएट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है कि मैं पूरा एक महीना का एक्सपीरियंस से उस लाइन को मैंने लिखा है। क्या समझा? वो बोल रहा है मैंने पूरा एक महीना का, होल मंथ का एक्सपीरियंस मैंने इस लाइन में लिखा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उस पूरा लड़के के संग पूरा 1 मंथ से घूम रहा था, है ना, एंड एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग द बॉय वेरी मच। तो उसके लिए जो उसके संग अच्छे टाइम पास किया है, उसके लिए वो बोल रहा है द पास्ट इज डीप। अब ये बेटा, ये जो लड़का है, ये जिंदगी में उसके संग रहेगा कि नहीं रहेगा किसी को नहीं पता, बिकॉज ही इज नॉट हिज सन, वो तो किसी और का बेटा है। वो इसके संग कब रहेगा नहीं रहेगा, तो ये जो 1 मंथ है, क्या वो लाइफ लॉन्ग इसके संग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसके लिए इस लाइन का बहुत मतलब है। तो बोला मैंने फुल मंथ 1 मंथ का एक्सपीरियंस जो है इस लाइन में मैंने डाल दिया। समझ में आ रहा है विक्रम? Yes, sir. Yes, sir. I'm understanding. तुम कहाँ चला गया? तुम भी पास्ट डीप में चला गया क्या? कौन याद आ गया तुमको? क्लास 4 का फ्रेंड याद आ गया? लॉकडाउन से पहले ही जाने थे। लॉकडाउन के पहले याद आ रहा है ना, कैसे गले में हाथ रख के घूमते थे, अरे पुच्चा हाँ, था, है? बिना मास्क के। बिना मास्क के, हाँ। चलो एनीवेज, The past is deep. चलो आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, आई एम वेरी हैप्पी। तो लिटरेचर का यही मजा है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, दैट इज व्हाई वी स्टडी लिटरेचर। ओके, चलो आगे बढ़े। He Yes, sir. said, "This our walks continued. We walked along the sea wall at the dockside one day, and I said, Mr. Wordsworth, if I drop this pin in the water, you think it will float?" तो एक दिन क्या हुआ, उसके हाथ में एक तो पिन था। तो वो वर्ड्सवर्थ को बोल रहा है, बी वर्ड्सवर्थ को बोल रहा है कि अगर मैं ये पिन पानी में गिरा दूं तो ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा? तुमको क्या लगता है, अगर हम लोग पिन पानी में डुबाएंगे तो वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? हाँ, डूबेगा शायद। एक नेल, अगर हम नेल ले लें और उसको पानी में डालें तो क्या होगा? डूब जाएगा। हाँ, तो नॉर्मली अगर तुमसे छोटा भाई तुमसे पूछे, कोई तुम्हारा छोटा भाई तुमसे पूछे कि भैया ये जो नेल है इसको मैं अगर पानी में डाल दूं तो ये डूबेगा, तो तुम उसको क्या आंसर देगा? यस, यस। डूबेगा। तो नॉर्मल लोग यही आंसर देगा, लेकिन बी वर्ड्सवर्थ ये आंसर नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ड्रॉप योर पिन एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। और इस दुनिया का कुछ पता नहीं बेटा, कब क्या हो जाए किसको क्या पता। डाल के देखो डूबता है कि नहीं डूब। दिस इज द वे द पोएट्स थिंक एंड दिस इज द वे वी थिंक। हम लोग को अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं। हम लोग हर आंसर प्रैक्टिकली देते हैं, पर पोएट लोग हर चीज को प्रैक्टिकल नहीं समझते। वो लोग हर चीज को पोएटिक स्टाइल में सीखते हैं। तो बोल रहे ये स्ट्रेंज वर्ल्ड है, पिन डूबेगा कि नहीं डूबेगा पता नहीं, डाल के देखो डूबता है कि नहीं डूबता। लेकिन द पिन सैंक, ऑब्वियसली पिन तो डूबेगा ही, तो डूब गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? माने ऑल दीज आर लाइक, दीज आर नॉट नॉर्मल लाइंस। इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा पोएटिक दिमाग से सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप इस चीज को समझोगे तो लगेगा बेवकूफ है कि यार पिन तो डालेगा तो गिरेगा ही, डूबेगा ही। बट इट इज नॉट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, इसका डीप मीनिंग बहुत है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दे सकता हूँ,
अगर मैं तुमसे 2 साल पहले ये बोलता कि एक टाइम ऐसा आएगा तुम स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, सारा पढ़ाई घर से होगा, ठीक है, तो तुम क्या बोलता उस आदमी को? हाँ, ये बेवकूफ पागल है। है। 2 साल पहले, 2 साल पहले कोई आदमी अगर मास्क लगा के रास्ते में निकल रहा होता, 2 साल 2.5 साल पहले, तो हम लोग बोला पागल है यार, मैंने पोल्यूशन के लिए अगर कोई मास्क लगा के निकलता तो तुम इसको बोलता अरे कितना पागल है यार एकदम से, ठीक है, एकदम पैरानॉइड हो गया, ये पूरा पैरानॉइड हो गया, ये ऐसा मास्क लगा के क्यों घूम रहा है। लेकिन अब 2 साल बाद सिचुएशन ऐसा आ गया कि जगन्नाथ कोई भाई। बिना मास्क के निकल रहा है ना, तब हम बोल रहे हैं ये पैरानॉइड है, ये पागल है कि नहीं? राइट। तो दुनिया अजीब है ना। 2 साल पहले हम जिसको पागल बोल रहे थे, आज देखो 2 साल बाद क्या हो रहा है, आज जो मास्क नहीं लगा रहा है वो पागल है। हाँ हाँ। समझ में आ रहा बात को? तो यू टाइम कैन चेंजेस नेवर फॉर से, यू कैन एवरीबॉडी। नेवर प्रेडिक्ट अबाउट दिस वर्ल्ड। तो हर आदमी जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है ना, जरूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट है। समझ में आ रहा बात को? यस। क्या हुआ विक्रम, तुमको ऐसा लग रहा है तुम आज बहुत कुछ सोच रहा है, तेरा पूरा दिमाग एकदम वो हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया तेरा दिमाग का। नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, आई अंडरस्टूड दैट, बट मजा आ रहा है। दिस इज लिटरेचर, दिस इज द पावर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब ही होता है कि वो आपको सोचने पे मजबूर करे, आपका कॉग्निटिव थिंकिंग निकाले। इट गिव्स यू अ न्यू इनसाइट, इट गिव्स यू अ न्यू वे टू थिंक। और ये बहुत डिपेंड करता है सर टीचर लोग के ऊपर में कि वो बच्चे के मन में इंटरेस्ट जगाए और वो समझाएं कि पोएट क्या बोलना चाह रहा है, एक्सप्लोर करना चाहे, फिर बच्चों का खुद मन करेगा लिखने का, है ना? सर द आपने चिल्ड्रेन विल सर हम वांट टू जब राइट। परसों जब हम उसका क्या? हम लोग डे बिफोर यस्टरडे हम इसका फर्स्ट पार्ट निकाल रहे थे, तो हम्म, आपने बोला था कि ये बहुत ही मतलब बेवकूफ है, मतलब लोगों को करता है, लेकिन ये रियलिटी में मतलब बहुत बढ़िया थिंकर है ये हाँ। बी वर्ड से। जैसे 2 दिन पहले मेरे को लगा ये मतलब फ्लैटरी करता रहता है बच्चे पे, हम्म। लेकिन वो अलग इसमें बोलता है जिसमें अपने को समझ में नहीं आता, वो बाद में समझ में आता है जब अपन रीड करने बैठे, तो मतलब उस प्रकार से समझा। नहीं, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है दुनिया से, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, कि होता है ना जो मैड मैन, नहीं तो जो रास्ते में पागल हम लोग उनको बोलते हैं, लेकिन होते हैं कि नहीं पता नहीं, हम लोग होते हैं पागल होते हैं, रास्ते में घूमते रहते हैं, ठीक है। तुम उन लोग को हम्म, देखिएगा हमेशा, वो लोग गंदा पानी पीता है, वो लोग ड्रेन से पानी पी लेता है, हम लोग को गंदा खाना खाता है, गंदा कपड़ा पहनता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि वो तो पागल है ना, उसको तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्रेजी है ना, तो वो हमेशा गंदा ही क्यों हम्म। पीता है, वो अच्छा क्यों नहीं पीता? सर माने आप एक एक बात आदमी है बोले। उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना, एक आदमी उसका हाँ ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा तो वो गंदा ही पानी क्यों पीता है, वो गंदा ही सामान क्यों खाता है, वो गंदा ही कपड़े क्यों पहनता है, वैसे गंदे लोग की सर तरह आपको एक क्यों बात रहता है? बोलूं। हाँ। सर देखिए जिस तरीके से सर पानी में रहने वाली मछली का पानी पी लेती है कोई बता नहीं सकता, उसी प्रकार से हम कैसे बता सकते हैं कि वो क्यों पीता है। नहीं नहीं, वही तो मैं तुमको बोलने का कोशिश कर रहा हूँ ना, कि वो जो आदमी, हमने जो आदमी गंदा पानी पी रहा है हम उसको पागल बोल दिए, है ना, हमने बोला गंदा पानी पी रहा है वो पागल है, हमने बोल दिया ना हमने। तो अच्छा पानी पी रहा है वो पागल नहीं है, इस बात का क्या प्रूफ है? सर क्योंकि सर बेसिकली ज्यादा कोई गंदा पानी पीता नहीं, आपने किसी को देखा नॉर्मल गटर में जाके तो पानी पी वही रहा तो वो है, तो अच्छा मैं, पानी मेरा पीता है वो। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि वो जो पागल आदमी है वो अच्छा पानी भी तो पी सकता है, वो तो उसको तो सर उसका उसके सेंस पास काम पैसे नहीं कर नहीं रहा है ना, उसका रहेंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा है ना उसका, उसका तो हाँ। दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो अच्छा पानी क्यों नहीं पी लेता? पानी तो कहीं से भी मिलता, पी सकता है ना। अच्छा, जितने भी जानवर एनिमल्स जो हैं, जितने भी एनिमल्स एक्सेप्ट अस, हम लोग भी एनिमल्स ही है, जितने भी एनिमल्स है वो लोग भी तो ड्रेन का पानी पी लेते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। वाइल्ड वाइल्ड तुमको क्या लगता है जो एनिमल्स जो जंगल में है, वो लोग जो पानी पीते हैं उसके अंदर तो कितनी सारी फिश मरी हुई होती है, उसके अंदर क्रोकोडाइल सब सबको खाता रहता है, वो तो गंदा पानी होता है, वो लोग तो पी लेता है, वो लोग भी तो एनिमल्स है, हम्म। उनके यहाँ थोड़ी ना एक्वा फिल्टर लगा हुआ है। सर लेकिन सर मुझे क्या लगता है देखिए, सब पांचों उंगली तो चलो सेम चलो, नहीं रहती। क्या लगता है उसको छोड़ो सोचना, ठीक है, वी आर, लेकिन सर हम लोग पांचों उसके उंगली ऊपर सेम बाद में थोड़ी बात है रहती, करेंगे। भगवान ने बट सबको अलग अलग बनाया है। नहीं 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 नहीं, अब जैसे सोचना इस हमको पर। थिंकिंग पावर दिया है, नहीं उनके नहीं, आई पास डोंट थिंकिंग वांट दैट पावर नहीं आंसर, लिसन लिसन, आई डोंट वांट दैट आंसर। तुम सोचना इसके है। बारे में, लेकिन ना, इट्स समथिंग टू थिंक हाँ। अबाउट। हम लोग बात करेंगे इसके यस बारे सर। में, तो थोड़ा तुम सोचना फिर बात करेंगे। ऐसे रैंडमली अगर बात करेंगे ना तो फिर ये सर आपको एक तर्क बात नहीं बोलूं ये। सर। हाँ बोलो। सर सर अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपके यहाँ पे बैठ कर आपको क्या ये दिखता है क्या? क्या? अभी आप यहाँ पे बैठे हो रात को, अभी आप रात को बैठोगे ऊपर चांद को देखेंगे, हम्म। तो आपको यूरेनियस दिखेगा, मतलब आपको जुपिटर दिखेगा यहाँ से बैठ। वो तो डिपेंड करता है, जुपिटर दिखता है हम लोग को कभी कभी जब उसका वो जो सिंक में आता है, देयर इज अ टाइम, नहीं लेकिन नहीं, नेकेड आई से नहीं दिखेगा। करंटली दिखेगा आपको, अभी आप अभी आज रात को बैठ के देख नहीं चलो, नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। रोज नहीं देखेगा।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो नहीं है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ सर, जैसे वेरी कि गुड। अभी हाँ यही तो क्रोकोडाइल मैं वो चाह पी रहा हूँ। लेता है, हाँ तो लेकिन हम भी तो अलग है ना, अपन अलग, उनका अलग बना, उनका अलग बना है, ये तो तो डिफरेंस वही तो है। मैं उसको बोल रहा हूँ। तो उसको किसी ने, तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि वो अलग है, हम अलग है, तो माने ही इज लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड, यू आर लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड। ओके, यस। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तुम नो यही तो नो बोल सर, रहे हो, यू उसका सेड ना दुनिया कि अलग है, वो, हमारा दुनिया अलग है, राइट। हाँ हमको अलग बनाए हैं। हाँ हमको अलग बनाया, उसको अलग बनाया, ये तो बोल रहे हो ना। हम्म, तो फिर आप उस पागल को पागल क्यों बोल रहे हो? उसका दुनिया अलग है, तुम्हारा दुनिया अलग है। हाँ। सर मैं तो को बोला ना, इस सब का आंसर जल्दी नहीं आएगा, ये सब आंसर सोचना पड़ता है। लेकिन डोंट गेट स्टक इनटू इट, ये सब चीज बहुत खतरनाक भी होती है। आप ये सब चीज ऐसी होती है, आप सोचने बैठ जाओगे तो फिर आपका माइंड खराब भी हो जाए। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन क्या नाम है, बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि जो लिटरेचर हम लोग इसी के लिए पढ़ते हैं, कि जो राइटर होता है वो हम लोग को एक ऐसी दुनिया में ले आता है जहां हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं भी। हम लोग का कॉग्निटिव पावर, थिंकिंग पावर हम लोग का बढ़ता है। ओके, तो यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, मेरे को तो अच्छी लगती है। लेकिन पता नहीं, बहुत सारे इसको तो नॉर्मली पढ़ के निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं, इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग्स है। ओके ओके, द पिन सैंग, ठीक है। ही आई सेड, हाउ इज द पोएम दिस मंथ? लड़के ने बोला, इस महीने तुमने क्या लिखा? बट ही नेवर टोल्ड मी एनी अदर लाइन। He merely said, "Oh, it comes, you know, it comes." क्या मतलब हुआ? सर इट कम्स मतलब अभी वो लिखने वाला है, या फिर इट कम्स मतलब वो अभी इसको सोच रहा है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल ये बोल रहा है कि लाइंस आती हैं, माने मेरे को कोई एक्सपीरियंस होता है, और अगर मेरे को वो एक्सपीरियंस वर्थ लगता है तो वो लाइंस मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं। ओके, आई डोंट राइट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। मैं कोई फिल्म का डायरेक्टर नहीं हूँ कि मुझे कहानी लिखनी है। मेरे को अगर कोई, आई एम अ राइटर, कि मेरे को कोई थॉट्स आते हैं, कोई मेरे को थॉट अच्छा लगता है, तब मैं उसको राइट डाउन करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको नहीं लिखता। समझ में आ गया? लेकिन ये जो राइटर है, यस सर। इसने अभी तक खाली एक ही लाइन लिखी है। अगेन यहाँ पर फिर एक तो कंट्रोवर्सी आ रहा है यहाँ पर, कि अगर वो अच्छा पोएट है तो लिख क्यों नहीं पा रहा है, वो एक ही लाइन क्यों लिख रहा है, लेकिन लाइन अच्छी लिख रहा है। तो बार बार तुम देख रहे हो कितना सारा माने ऊपर नीचे जा रहा है। कभी लग रहा है कि यार ये तो जीनियस है, कभी लग रहा है यार ये स्टूपिड है, कभी लग रहा है कि यार ये सच बोल रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं एकदम फालतू आदमी है, क्या बोल रहा है, बच्चे को क्या क्या समझा रहा है। सो दिस इज फॉर यू टू गेस एंड फॉर यू टू, क्या नाम है, तुमको सोचना है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो राइटर ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अंडरस्टूड? हम्म, और वी वुड सिट ऑन द सी वॉल एंड वॉच द लाइनर्स कम इनटू द हार्बर्स। बोला कभी कभी हम लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, कभी हम लोग कहीं सी वॉल के पास बैठ जाते। लाइनर्स का मतलब होता है पैसेंजर शिप। ठीक है, जो बड़े बड़े पैसेंजर शिप होता है ना, लग्जरी पैसेंजर शिप्स, जो यहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो बोलता है हम लोग उनको देखते रहते थे। बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर, आई फेल्ट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड। लेकिन बोल रहा है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट पोएम वो लिखने वाला था, उसके बारे में उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। माने वो पोएम वहीं रुक गई। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज रियलाइज कर रहा था कि आस्ते आस्ते मैं भी बड़ा हो रहा हूँ और आस्ते आस्ते वो बुढ़ा हो रहा है। हाउ डस यू डस लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ? आई आस्क्ड हिम वन डे, ही सेड, यू मीन हाउ आई गेट मनी? देखो अगेन क्वेश्चन देखो, वो उसको पूछ रहा है कि आप जीते कैसे हो। ठीक है, तो नॉर्मली तो लोग, जीते मतलब, माने हाउ डू यू लिव। मतलब जीते कैसे हो? हाँ तो यहाँ पर दो मुझे लगा क्वेश्चन है। जीते कैसे हो। हाँ हाँ, ओके ओके, जीते वो जीते नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ डू यू लिव। तो लिव का यहाँ पर एक ओके। मतलब होता है, जनरली कोई अगर आपसे पूछता है कि हाउ डू यू लिव, तो उसका क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि व्हाट डू यू अर्न, व्हाट इज योर बिजनेस, हाउ डू यू हैव मनी, फ्रॉम वेयर डज द मनी कम। आपके पास पैसा, आपकी पोएम तो कोई खरीदता नहीं है, तो वेयर डू यू गेट मनी, है ना। लेकिन पोएट यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है, लिव का मतलब हो गया, पोएट को जिंदा रहने के लिए जरूरी है खाने की। यहाँ लिव का मतलब है व्हाट डू यू डू फॉर अ पैशन, माने हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। अंडरस्टूड? तुम्हारी जिंदगी कैसी है, ये भी तो तो मतलब हो मतलब सकता है। बॉय उसको पूछ रहा है कि हाउ डू यू लिव, मतलब उसको मनी नहीं तो कैसे जीता है। तो हाँ, ये उसको ये रेफरेंस से बोल रहा है कि अ, उसको ये रेफरेंस से बोलता है कि जीने के लिए क्या सर आपने क्या व्हाट बोला? इज योर पैशन, व्हाट इज योर पैशन फॉर लाइफ, अच्छा। हाउ डू यू लिव, है अच्छा ना। तो वो, ओ, तो यहाँ पर सर मैं पोएट समझा समझ नहीं, जाता है। तो थोड़ा पोएट यहाँ कंफ्यूज पे कर उससे रहा है क्वेश्चन ये। पूछ रहा है, ओ यू सेड, यू मीन हाउ आई गेट मनी, माने वो वाला लिव पूछ रहे हो कि वो वाला लिव पूछ रहे हो। जैसे आप, तुम्हारा पेट ओके। भरा हुआ है, बट हाउ आर यू लिविंग, तुम कैसे टाइम पास कैसे कर रहे हो अपना, यू आर नॉट अर्निंग मनी ना, फोन देख के। फोन देख के टाइम पास कर, दैट इज द वे यू लिव, यू आर नॉट अर्निंग मनी राइट नाउ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उससे पूरा, हाउ डज यू लिव, तो यहाँ पर वो समझ, अच्छा बोलो तुम्हारा कहने का मतलब पैसा कैसे कमाता हूँ मैं। लिव तो मैं कर लेता हूँ, तारे देखता हूँ, बीच देखता हूँ, लाइनर्स देखता हूँ, समुंदर देखता हूँ, गराज पे सोता हूँ,
ये मेरी लाइफ है, पोयम लिखता हूँ जो कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन पैसा कैसे कमाता हूँ वो अलग बात है। बोलता व्हेन आई नॉट ही लाफ्ड इन अ क्रिकेट वे, और जब मैंने उसको बोला हाँ हाँ पैसा कैसे कमाते हो, तब वो हंसा, बोला अरे तू भी मटेरियल में फंस गया, तू भी पैसे के चक्कर में फंस गया। पैसा पैसा तो बोलता है, ही सेड आई सिंग कैलिप्सोस इन द कैलिप्सो सीजन। कैलिप्सो एक तरह का वहां पे मैंने उनको पहले ही बताया ना कि वो लोग ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में सॉन्ग्स होते हैं, और वो लोग क्या नाम है, ये उनका एक तरह का फेस्टिव ओकेजन होता है उन लोग का, तो वो लोग गाते हैं पीसते हैं, दे एंटरटेनर होते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग गाना बनाते हैं, कैलिप्सो इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग जो ये लोग बनाते हैं और उसको प्ले करते हैं और उससे अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है। बोल रहा सर है मैं गाना कैलिप्सो सर सीजन में कैलिप्सो गाता हूँ और उससे मेरे को सारे साल का पैसा हो जाता है, एंड लास्ट यू रेस्ट ओ ऑफ द ईयर। तो बोला और वो तुम्हारे सारा साल चल जाता है उससे। बोला इट इज इनफ, बोला जितना पैसा कमाता हूँ उससे मैं जी लेता हूँ, मुझे बेसी पैसा नहीं चाहिए। सर बट यू आपसे एक विल, सवाल था सर। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर जैसे बोलता है ये समझ गया मैं, यू मीन हाउ आई गेट मनी। तो व्हेन आई नॉट ही लाफ इन अ क्रूड वे, मतलब ये लड़का लाफ हुआ ना नहीं नहीं कि नहीं, इसके पास ये ही पैसे नहीं। लाफ व्हेन आई नॉडेड, जब मैंने हाँ बोला कि हाँ पैसा मैंने कमाते कैसे हो, तो ही लाफ्ड इन अ व्हेन आई क्रिकेट वे, माने वो बी अच्छा वर्ड्सवर्थ लाफ्ड ही इन अ क्रिकेट वे। मतलब खुद को ही बोल रहा है वो। नहीं 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 नहीं, तुम यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। ही सेड, यहाँ पे बी वर्ड्सवर्थ बोल रहा है यू मीन हाउ आई गेट मनी, दिस इज बी वर्ड्सवर्थ लाइन हाँ 122 का ऊपर वाला लाइन है। ओके उसके नीचे यस बच्चा सर। बोल रहा है व्हेन आई नॉडेड, बोला हाँ मैंने यही पूछा कि तुम पैसा कैसे कमाते हो, तो ही लाफ्ड इन अ क्रिकेट वे, बी वर्ड्सवर्थ लाफ्ड इन अ क्रिकेट वे, माने वो हंस रहा है वो राइटर। बोला देखो ये बच्चा भी ओ मुझसे यही पूछ रहा है पैसे के बारे में, नहीं समझा। इस पोएट के लिए पैसा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो जब वो बच्चा ओके पैसे के बारे में पूछ रहा है तो बोला लगता है तू भी मटेरियलिस्टिक हो गया, यू ऑल्सो नीड मनी, तू भी पैसे के बारे में पूछ रहा है। तो बोला भाई मैं गाना वाना गा देता हूँ, कैलिप्सो सीजन में गाना गाता हूँ, तो बोला वो तुम्हारा साल भर चल जाता है। बोला जितना चाहिए उतना है, जितना इट इज इनफ फॉर मी, मैंने मेरे लिए काफी है, खाना पीना हो जाता है ना। Now there are there are different kind of people in this world. There are some people उनको इतना रुपया चाहिए, इतना रुपया चाहिए, इतना रुपया चाहिए कि उनका रुपया का पेट ही नहीं भरता, ठीक है। They need money 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 money. And then there are other kind of people जो कि सब कुछ छोड़ के एक जंगल में घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, है ना। Two different kind of people living in the same world with a two different kind of mentality. So how will you explain who is right, who is wrong? हम लोग के जैन दिगंबर जो साधु हैं, दे लिव नेकेड, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है। तो दे हैव, और ऐसे नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, दे आर सो मेनी साधुस इन दिगंबर साधुस जो बीटेक इंजीनियर्स हैं, ठीक है। मैंने दे आर सो मेनी साधुस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड दे हैव जस्ट गिवन अप देयर क्लोथ्स आल्सो, दे आर लिविंग नेकेड। हम लोग के दिगंबर जैन मुनि दे लिविंग नेकेड। तो मुझसे पूछेगा सर आप तो क्वालिफाइड हो, आप तो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड हो, आप इतना पैसा कमाते थे, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, आपने क्यों छोड़ दिया सब कुछ। आप उसको आंसर नहीं कर सकते। And then there is Mukesh Ambani. He's earning and 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 earning. World का sixth largest richest person, still earning, still earning, still earning. Understood? What is going to do and what he's going to do? जो जिसने छोड़ दिया वो क्या करेगा? There are two different kind of people living in the same world, in the same atmosphere, same environment, same condition, same time spare, everything. But the way they think is absolutely different. है कि नहीं? लेकिन मुकेश अंबानी भी साधु लोग के सामने सर झुकाता है। जो नेकेड है। जिस साधु ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, अगर वो निकलेगा, मुकेश अंबानी आएगा, वो भी झुक के नमस्ते करेगा उसको। तो एक आदमी जो इतना पैसा कमा रहा है वो उस आदमी के सामने नंगा, उसके सामने झुक रहा है जो आदमी का 1 रुपया भी नहीं है। सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। राइट 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 नाउ हु इज राइट? सर यू आर राइट, आपने जो एक्सप्लेन किया। नहीं नहीं, आई एम नॉट राइट, इट इज लाइक आई जस्ट वांट यू पीपल टू थिंक अबाउट इट। एंड ओ एज अ टीचर इट इज माय ड्यूटी कि मैं थोड़ा सा बच्चे लोगों के संग इंटरेक्ट करूं, अदरवाइज आई डोंट नीड टू टॉक टू यू पीपल सो मच, बट आई टॉक टू यू पीपल सो मच बिकॉज आई वांट दैट सेंस ऑफ क्वेरी टू कम इन योर हेड, जो आजकल टीचर्स नहीं कर रहे हैं। टीचर्स का काम खाली पढ़ाना नहीं है, टीचर्स का काम खाली सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, टीचर्स का काम है तुम लोग को नॉलेजेबल बनाना। आई जस्ट डोंट वांट टू रीड दिस टेक्स्ट टू यू, आई वांट यू टू बी नॉलेजेबल। ये टेक्स्ट तुम क्यों पढ़ रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडरस्टूड? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। राइट ये टेक्स्ट क्या है, यस टेक्स्ट सर तो समझ में आ ही जाएगा, इसका तो आंसर रट ही लेंगे, नेट पे सब जगह आंसर आंसर है, बट आई वांट टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। अंडरस्टूड? मजा आना चाहिए ना, पढ़ के, अरे यार आज कुछ सीखा, आज दिमाग में कुछ हुआ हलचल। है ना, दिस इज सो फनी ना। द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड is actually bowed down to a sadhu who has left everything. तो कौन राइट है कौन रॉन्ग है? अगर साधु राइट है तो तू पैसा क्यों कमा रहा है, और अगर साधु रॉन्ग है तो तू सामने झुक क्यों रहा है?
Understand my question? Some questions don't have an answer, and Exactly, we should be Vikram. smart enough Very to good, accept very it. good, Vikram. That is very well said. Very well said. You don't need to have answer to all the questions, but you do understand the question. Bas, you don't need to answer them Yes. most of the time. तर्क नहीं करना हम लोग को, लेकिन हम लोग को समझ में आना चाहिए कि दुनिया किसी के समझ में नहीं आ रही. Okay, चलो. One day when I went to see him in his little house, I found him lying on his little bed. He looked so old and so weak, and I found him myself wanting to cry. Now here थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना. और एक दिन मैं उसके घर गया, मैं उसको देखा वो अपने घर में बेड पे सो रहा था, इतना बूढ़ा लग रहा था, वीक लग रहा था, और उसको देख के मेरे आंख से आंसू गिर गया. Then why does the child cry for Vivi Wordsworth? Because they are emotionally attached. Yes, sir. है ना कहीं हो सकता है. देखो पूरा स्टोरी में हम लोग को अभी तक बच्चे का फादर के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ा, है ना. तो मे बी उसको बी वर्ड्सवर्थ में एक फादरली फिगर दिखता होगा, और बी वर्ड्स का भी कोई फैमिली नहीं था, और उसने जो स्टोरी बताई वो बच्चे के बारे में, हो सकता है वो ट्रू स्टोरी हो. अंडरस्टूड. तो हो सकता है वो उसको एज अ सन देख रहा हो, ये उसको एज फादर देख रहा हो, तो दोनों के अंदर में एक इमोशनल रिलेशनशिप हो गया हो. ही वाज एक्चुअली वांटेड अ फादर, द फादर वांटेड अ सन, और दोनों का रिलेशन कंप्लीट हो गया हो, तो देयर इज अ इमोशनल अटैचमेंट. तो जब इसने उसको देखा इतना बूढ़ा होते हुए, वीक होते हुए, वो रोने लगा. ठीक है. ही सेड द पोएम इज नॉट गोइंग वेल. एंड अदर, कितना अच्छा लाइन बोला है. क्या बोला बी वर्ड्सवर्थ? द पोएम इज नॉट गोइंग वेल. इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? Sir, मतलब the life is not going good. हाँ, नाउ यू अंडरस्टैंडिंग. मतलब माना एक लाइन में उसने बोल दिया द पोएम इज नॉट गोइंग वेल, का मतलब ये हो गया आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग वेल. समझ में आया? वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग इट. Yes, sir. He wasn't looking at me. He was looking through the window at the coconut tree, and he was speaking as though I wasn't there. अब वो क्या नाम है, वो इससे इसकी आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं कर रहा. He is looking at other side and talking. ये जनरली लोग कब करते हैं? जब उनको पता है द वो एंड झूठ इज नियर, छुपाते हैं. वो मरने वाला है, उसका एंड नियर है, एंड एक्चुअली वो कहीं ना कहीं रिग्रेट भी कर रहा है कि इस बच्चे की कंपनी खो देगा. मे बी ही डजंट वांट टू हर्ट द चाइल्ड, है ना. वो उसको प्यार करता है, वो नहीं चाहता इसको तकलीफ हो. He said, when I was 20, I felt the power within myself. Then almost in front of my eyes, I could see his face growing older and more tired. अचानक वो उसको बोला, you know what, when I was young ना, बी वर्ड्सवर्थ बोला, जब मैं जवान था तो मेरे अंदर ताकत थी, लेकिन ये बोलते के साथ ही वो और कमजोर हो गया. माने कहीं ना कहीं he has माने लेफ्ट ऑल होप. उसको अब नहीं लग रहा था कि वो बचेगा. ठीक है. He said, but that was a long time ago. बोले पहले जब मैं जवान था तो मैं काफी स्ट्रांग था, लेकिन अब मैं काफी वीक हो गया हूँ. माने इनडायरेक्टली फोर शैडोइंग कर रहा राइटर कि उसका टाइम आ गया है. ठीक है. And then I felt it so keenly. It was as though I had been slapped by my mother. I could see it clearly on his face. It was there for everyone to see. Death on the shrinking face. तो लड़का बोल रहा है, लेकिन मैंने देखा उसकी जब बात मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ने मुझे एक चांटा मार दिया. यहाँ पे क्या रेफरेंस, उसकी माँ उसको मारती थी, वो रोता था. ठीक है. और यहाँ पे उसको वही तकलीफ हुआ जब उसने उस बी वर्ड्सवर्थ का चेहरा देखा. उसको ऐसा लगा किसी ने उसको बहुत जोर से मारा है, एंड ही फेल्ट लाइक क्राइंग, यू नो. क्योंकि देयर इज अ लॉ. उसको सामने से दिख रहा है कि ये सामने जो आदमी है, जो मेरा फ्रेंड था, मेरा कंपेनियन था, जो मेरा मैंने मेरे से हम लोगों ने टाइम पास किया था, ये अब जिंदा नहीं रहेगा और ये मरने वाला है. ठीक है. He looked at me and saw my tears and sat up. तो उसने बी वर्ड्स ने इस बच्चे को रोते हुए देखा. Now why the child is crying? Because there is a emotional attachment now. ठीक है. मैं तुमको बोला हो सकता है he is looking at a father figure in him. उसको वो पापा जैसा उसका फादरली फिगर उसमें दिखता होगा. तो जब वो बच्चा रोने लगा तो वो Sir, राइटर उसको बुलाया अपने पास. He said, come, and I went and sat on his knees. और बोला आओ मेरे पास आओ. तो वो उस बच्चे को बुलाया और अपनी गोदी में उसने उसको बैठा लिया. ठीक है. sir, बी आपसे वर्स कुछ ने सवाल था. बच्चे को गोदी में बैठा लिया. ओके. Sir, हाँ बोल. इसमें sir, and then I felt so keenly. Sir, keenly means कीनली का मतलब यहाँ पे हो गया माने, and then I felt it so keenly माने एकदम क्लियरली, माने एकदम clearly. साफ साफ. As it was as though I had been slapped by my mother. Okay, got it. ठीक है. कीन का मतलब होता है Yes, इंटरेस्टेड. sir. एक्चुअली कीन का जो रियल सिनोनिम है वो इंटरेस्टिंगली, माने इंटरेस्टेडली. आई वाज सो कीन टू लेकिन यहाँ लर्न, आई पर वाज इंटरेस्टेड टू अलग है. लर्न. होता ना, आई वाज कीन टू लर्न, आई वाज Okay. इंटरेस्टेड टू लर्न. ठीक है. तो बुरा, लेकिन वो जो दुख है ना वो डिस्टिंक्टली मेरे को लगा. जैसे मेरे को माँ मारती थी तो मुझे तकलीफ होती थी ना कि माँ मुझे मार रही है, वैसे ये जो एपिसोड है इसमें मुझे तकलीफ हो रहा है कि वो अब जो है आदमी वो मेरे सामने नहीं रहेगा. तो वो जब रो रहा था तो बी वर्ड्स ने उसको रोते हुए देख लिया. समझ में आ रहा बात को? He said, come, and I went and sat on his knees. He looked into my eyes and he said, oh,
you can see it too. I always knew you had the poet's eyes. तो यहाँ बी वर्ड्स बोल रहा है तुमने भी देख लिया ना। अब बी वर्ड्स क्या बोल रहा है, क्या देख लिया तुमने, इससे क्या पूछ रहा है, व्हाट क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओ यू कैन सी इट टू, ओ यू कैन सी इट टू, व्हाट कैन दैट चाइल्ड सी अकॉर्डिंग टू बी वर्ड्सवर्थ? Sir, it can be the one death. second. बोला व्हाट यू कैन सी, बोला यू कैन सी द डेथ, मेरी जो मौत है मैं तो देख ही रहा हूं, तुझे भी वो मौत दिख गई है, यू कैन ऑल्सो सी द डेथ। अंडरस्टूड? Okay. I always knew you Right, had right. the poet's eye. बोला तुम्हारे हमेशा एक पोएट की आंखें थी, you had a poet's eye, you can see beyond, okay, they can see beyond. He did not even look sad and that made me burst out crying loudly. तो बोल रहा है वो जब मेरे से बात कर रहा था ना तो वो इतना दुखी भी नहीं था, because he has accepted it कि मैं मरूंगा। उसने ये बने he had accepted it, he knew the faith, he knew the future, तो उसने एक्सपेक्ट कर लिया। और यहाँ जो बच्चा है वो जोर जोर से रोने लगा, बर्स्ट आउट होने लगा, बिकॉज हो सकता है कि उसको समझ में आ गया कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका जो फ्रेंड है वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। ठीक है। He pulled me to his thin chest and said, "Do you want me to tell you a funny story?" And he smiled encouraging at me. तो बोला मैं तुमको तो बहुत फनी स्टोरी बताऊं, मरते मरते भी उसको बोल रहा है मैं तुमको फनी स्टोरी बताऊं। Okay, but I could not reply. He said, "When I have finished this story, I want you to promise that you will go away and never come back to see me." देखो कितना इंटरेस्टिंग बोला, बोला जब मैं तुमको एक कहानी बताऊंगा तो तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम कहानी सुनकर यहाँ से चले जाओगे, लौट के वापस नहीं आओगे। डू यू प्रॉमिस? तुम मेरे को प्रॉमिस करते हो तुम वापस मेरे घर कभी नहीं आओगे? आई नॉडेड, मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है मैं वापस तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ठीक है। He said, मतलब वो उसको स्टोरी सुनाएंगे और हाँ वो बोल रहा है, promise बी किया कि वर्ड्सवर्थ को कभी बोल रहा है बताना कि मत। मैं तुमको एक फनी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन वो स्टोरी सुनने के बाद तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम वापस मेरे घर कभी नहीं आओगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? Okay. है ना? I nodded. Sir, He said, पता good. नहीं। हाँ तो लोगों को बता रहा हूँ। He said, good. Well, listen. That story I told you about the boy poet and the girl poet. Do you remember, Vikram? The story that I told you about the boy poet and the girl Yes, poet. Do you yes, remember yes, that? Yes, yes. That wasn't true. क्या बोल रहा है? वो जो कहानी मैंने तुमको बताई थी वो सच नहीं है। It was something I just made up. मैंने खुद बना दी थी वो कहानी। All this talk about poetry and the greatest poem in the world, that wasn't true either. और मैंने तुमको और भी जो बताया ना इस पोइट्री के बारे में और जो मैं ग्रेटेस्ट पोएम लिख रहा हूँ, ये सब भी झूठ है। Isn't that the funniest thing you have heard? कितना हंसी की बात है ना ये, कि मैंने इतने दिन से तुमको बेवकूफ बना रहा था, मैं तुमको जो जो बताया सब झूठ था। But his voice broke. But his voice broke. इसका वॉइस मतलब वो बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। अब तुमको क्या लगता है विक्रम, इससे वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या वो सच बोल रहा है? ऐसा क्या वो सच बोल रहे हैं? हाँ सर। ऐसा अब सच Yes. बोल रहा है कि तब सच बोल रहा था? कि अब झूठ बोल रहा है कि तब झूठ बोल रहा था? हाँ सर, एक सेकंड सर। हाँ। वो अब भी सच बोल रहा है क्योंकि सर मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो सर सबको पता है। नहीं 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 सबको नहीं, पता है। ये तो हम लोग अपना The प्रैक्टिकली fact बोल is रहे हैं। sir, नहीं वो हो सकता है झूठ बोल रहा हो उसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन अभी ये जो बोल रहा है ये एक्चुअली इसके लिए बोल रहा है कि वो चाहता है कि वो उससे नफरत करे। He doesn't want him to remember him, क्योंकि उसने because he उसको is going रोता to हुआ die. देख लिया ना। वो चाहता है कि ये मेरे से नफरत करे और इसी के लिए उसको बोला कभी वापस मत आना, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो ये इसको मिलेगा नहीं और वो उसको मिस करेगा। तो वो नहीं चाहता कि वो बच्चा इसको मिस करे और अपना लाइफ को, माने इसी के लाइफ के वो सोचता रहे और वो बहुत दुखी हो, तो वो दुखी ना हो, इसी के लिए उसने ये बात बोली इसको कि तुम वापस मत आना, मैं तेरे को फनीएस्ट बात बताता हूँ। और बोलते बोलते उसकी वॉइस ब्रोक हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो वो खुद नहीं रोता, बिकॉज ये भी चाहता है कि वो लड़का आए उसके पास, लेकिन इसने खुद उसको मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसको भी तकलीफ है कि अब वो दोबारा नहीं आएगा। अंडरस्टूड? Okay. है ना? ऐसा होता है जब हम नहीं चाहते His कि voice मतलब three words would be broke होगी ना? हाँ, जैसे बोलते बोलते होता है ना, जैसे सपोज कर लो तुम अगर अपनी सबसे प्यारी चीज को बोलोगे हमसे दूर हो जाओ, जाओ मैं तुमको नफरत करता हूँ, हाँ तुमसे हाँ बात हाँ नहीं करूंगा, कैसा लगेगा तुमको? गुस्सा में तुम उसको बोल रहे जाओ बहुत यहाँ बुरा। से जाओ,
ठीक है, तुम चाहता है कि वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? जैसे जैसे अभी तो बहुत बार ऐसा हुआ भी, हम तुमको बताएं अभी। अभी तो क्या बोले यार, अभी कोविड के टाइम में बहुत जन के संग ऐसा हुआ कि उनके पेरेंट्स, बहुत जन उनके रिलेशन वाले या उनके नियर एंड डियर वन को अलग से रख दिया गया रूम में ना। तो वो लोग क्या बोलते थे, मुझे देखने मत आओ, अगर मेरे को देखने आओगे तुमको भी कोविड होगा। लेकिन जब वो घर, पहले तो जाओ ना यार, क्यों करते हो, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। लेकिन जब वो जाते होंगे, उनके रिलेटिव उसको छोड़ के जाते होंगे, कितना तकलीफ होता होगा ना। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट विक्रम ना, तुमको तो हुआ था आई गेस, है ना? यस सर। तो यस तुमको सर। तुमको नहीं, तुमने भी तो बहुत जन को बोला होगा ना विक्रम, कि दूर रहो, मुझसे बात मत करो, है ना, मेरे मेरे पास मत आओ। हाँ क्यों सर, बोला होगा? क्योंकि तुम नहीं भाई चाहता कि छोटा वो लोग भाई भी सफर करे माना ना। था मेरे पास। हाँ, मेरे स्मॉल ब्रदर को बोला था, वो मिलना था उसको, हाँ, लेकिन मैं उसको बोला मत। मत आ। तो ऐसा तकलीफ उसका कितना था। हुआ, तुमने तो उसके भले के लिए बोला कि मत आ, कि उसको भी बीमारी नहीं हो जाए, लेकिन तकलीफ कितना हुआ होगा। दैट इज द टाइम जब तुमको अपना रिलेटिव चाहिए ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड पीपल अराउंड यू। हाँ। और उस टाइम आप किसी के संग नहीं रह सकते हो, तो कितना तकलीफ हुआ होगा। तो एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग विद द पोएट ना। अब वो मरने वाला है, उसको तो अभी चाहिए कि वो बच्चा उसके संग रहे, बिकॉज ही नीड समबडी क्लोज टू हिम। लेकिन तो वो उसको रख नहीं सकता, क्योंकि उसको दुख इतना ज्यादा हो जाएगा बच्चा को, एंड ही रियली लव द चाइल्ड। तो उसको बोला कि मैंने सब तेरे को झूठ बोला, जा। समझा? माने वो so जान बुझ it के। means I am B virtuous and my brother is the boy. हाँ चलो, यू कैन रिलेट, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बोल रहा है, अब वो जब ये बोला Yes sir. उसको, वो जब उसने बोला कि मैं तेरे को सब झूठ बोला, तो एक बार तो ये लड़का गुस्सा हो गया, बोला साला मेरे को बेवकूफ बना रहा था इनसे ठीक है, पूरा अच्छा बेटा, पूरा लाइफ में बेवकूफ बना दिया यार, ये क्या चल रहा है। तो आई लेफ्ट द हाउस एंड रैन होम क्राइंग लाइक अ पोएट फॉर एवरीथिंग आई सॉ। बोल रहा है, मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, उसको देख के मैं उसके घर से भाग गया, और वहां से अपने घर चला गया रोते रोते। अब देखो सीन चेंज हो गया। आई वॉकड अलॉन्ग अल्बर्टो स्ट्रीट a year later, एक साल के बाद वो इस स्ट्रीट से गुजरा, but I could find no sign of the poet's house. It had vanished just like that. It had been pulled down and a big two-storied building had taken its place. The mango tree and the plum tree and the coconut tree had all been cut down, and there was brick and concrete everywhere. It was just as though B. Wordsworth had never existed. मैंने एक साल के अंदर मतलब पूरा वो वहां का सिनेरियो ही चेंज हो गया। वहां पे नाम और निशान नहीं था इंसान का। और दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है, एक जमाना है, हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग भी इस टाइम पर लग रहे ना, रहते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है दुनिया में बहुत कुछ होगा। लेकिन इमेजिन करो, एक टाइम में तो यहाँ पर मुगल्स भी थे, कहाँ गए सब? उनका राज चलता, पूरा इंडिया पे वो लोग का कंट्रोल था, कहाँ है वो लोग? एक भी नहीं है। ब्रिटिश आ गए ब्रिटिश आ गए, अब उनके ब्रिटिश कहाँ ऊपर। है? ब्रिटिश ने राज किया, उनके वो ऊपर कहाँ हम है? आ गए। अब हम आ गए, हम अभी उनके यहाँ ऊपर पर हम है, आ गए। हमको ऐसा लग रहा है हमारा, हमारे बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। हमको याद है कि हमारे परनाना का नाम क्या है? नहीं। नहीं याद है, लेकिन नाना के नहीं। टाइम पे तो नाना ने भी खूब मस्ती की होगी, उन्होंने भी जिंदगी जी होगी, उन्होंने पैसे कमाए होंगे, उन्होंने भी लड़ाई की होंगी, उन्होंने भी लाइफ जी होगी जैसे हम जी रहे हैं अभी। कितना टेंशन है लाइफ में, कितना परेशानी है लाइफ में, टेंशन, पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रहा, ये कहाँ है नाना जी? आप कहाँ हो, पैसा कहाँ है? तो वो कस्टमर कहाँ गया, वो दुकानदार का, सब खत्म। वो पूरा एरा खत्म हो गया नहीं। अब हम लोग का एरा आ गया, हम लोग अभी जी रहे हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा है ये प्रेशर है, कल एग्जाम है, प्रोजेक्ट वर्क देना है, ये करना वो करना, कितना प्रेशर है लाइफ में। 100 साल के बाद कौन सा Yes. प्रोजेक्ट ना प्रोजेक्ट रहेगा, ना कोई रहेगा, ना सर रहेंगे, ना मयंक सर रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन सर का वीडियो रहेगा। द पास्ट इज डीप YouTube lover. Yes. चलो, अंडरस्टूड द स्टोरी। Yes sir. एंजॉय करो, आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू एंजॉय लिटरेचर। ठीक है, समझने की कोशिश Yes करो। sir. एंड आई होप टीचर्स लोग और ज्यादा पेशेंटली, थोड़ा सा पेशेंस लगाएं बच्चों के संग। उनका उनका क्रिएटिविटी बढ़ाना है, तो टीचर्स को थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ओके, Yes sir. अंडरस्टूड। चलो, Yes sir. बाय बाय, यू गो एंजॉय विद योर फैमिली, एंड Yes sir. सब्सक्राइब Thank you सब्सक्राइब sir. करने सबको बोलो, चैनल को। Yes sir. चलो, बाय Please एवरीबॉडी। like, share and subscribe my sir's channel. Thank हाँ, you. गिव मी 1000 सब्सक्राइबर विक्रम And 1 million 1 million subscribers. चलो, बाय Okay. Bye sir. बाय। Thank you sir. Bye sir. Have a good